बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा ओ लेवल का जो टॉपिक अभी हम शुरू कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक्स में बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसमें वो साथ साथ हम आगे इसको एक्सटेंड करेंगे, तो डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन ये फर्स्ट जो है ये हमने इसको डिस्कस करना है रेशो, प्रोपोर्शन, रेट और स्पीड। तो फ़िलहाल जो है हम इसमें रेशो से इसको स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत ही यूज़फुल, आप इसको टूल कह सकते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है मुख्तलिफ़ कैलकुलेशंस में, ज्योमेट्री में भी, वो जो ट्रायंगल्स की साइड्स हैं उसके लिए, और इसके अलावा बहुत सी जगहों पे ये जो है बहुत यूज़फुल टूल के तौर पे ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपने इसको बहुत ही जो है अच्छी तरह से समझना है, ताकि जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। तो रेशो, सबसे पहली बात ये कि रेशो का मतलब क्या है। तो रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़, वन क्वांटिटी टू अनदर। तो रेशो इज़ अ कंपैरिजन of one quantity to another quantity, if A and B are two quantities, तो इसकी रेशो जो है, तो रेशो ऑफ A is to B is A is to B। इसको हम यूँ पढ़ेंगे, A is to B, no not sorry, only B, A is to B। तो और A ओवर B, ये दो तरीके हैं रेशो को लिखने के। तो इसमें हेयर B मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। उसकी वजह यह है कि 1/0 जो है ये इन्फिनिट हो जाता है, इसलिए जो दूसरी क्वांटिटी है वो ज़ीरो किसी सूरत में भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इसको आप या तो ऐसे लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे, तो ये जो है रेशो होगी। और दूसरी चीज़ है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन जो है, ये दो रेशोज़ को अगर आप एक साथ एक इक्वेशन के तौर पे लिखते हैं तो वो प्रोपोर्शन हो जाता है। मसलन अगर है 2:3 इक्वल टू लेट्स से 12:x, तो इस तरह अगर लिखा होगा तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेशोज़ भी कह सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे 2/3 इक्वल टू 12/x। तो इसको रीअरेंज करें इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो दैट विल बी x इज़ इक्वल टू 12। तो ये जो नंबर नीचे है इस तरफ इधर ऊपर आ जाएगा, और जो यहाँ ऊपर नंबर है दैट विल बी रिटन डाउनवर्ड्स। तो यहाँ से इसको आप कैंसिल करके 6 2s are 12, तो 6 3s are 18। तो x की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 2:3 इज़ इक्वल टू 12:18, और 2/3 इज़ इक्वल टू 12/18, इस तरह लिखेंगे।
तो इस तरह जो रेशो 12 और 18 की है वही रेशो 2 और 3 की है. दिस वे यू कैन से दैट दीज आर टू इक्वलेंट रेशोज़. ये इक्वलेंट रेशोज़ हो गई. रेशो को हमने जो भी रेशो दी हो उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है. तो ये समझे जैसे अगर रेशो है आपके पास 9:15, तो आप इसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आएगा तो 9/15, इसको दोनों 3 से कैंसिल होते हैं तो 3:5. तो आप इसको 3:5 लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट एज 3:5. तो ये ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं. तो जो भी कोई रेशो दी होगी उसको आपने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखना होता है. तो अब अगर ऐसे कोई क्वेश्चन हम यूँ खुद बना लें कि देयर आर 675 girls in a school and 810 boys. 675 girls and 810 boys are there in a school. What is the ratio of girls to boys? तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, girls is to boys, that is equal to 675 divided by 810. तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है कि एक ही जो लार्जेस्ट कॉमन नंबर है उससे डिवाइड कर लें. जो भी आपको समझ आ रहा है कि ये नंबर जो है इससे डिवाइड हो सकते हैं, जो टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमने पढ़े हैं, तो उसके साथ अगर हम इसको देखें तो इसके आखिर में 5 है, इधर 0 है. दैट मीन्स दीज बोथ नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 5. तो 5 से डिवाइड करें इसको, तो ये जो है 675 को 5 से डिवाइड करें तो ये 1 मिनट 675 डिवाइडेड बाय 5, तो ये जनाब आ जाएगा 135. और 810 को 5 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा 162. यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक आपको मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे ये इस तरह का कोई नंबर है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो उस नंबर को डबल कर दें. तो 81 का डबल जो है 162 होता है, साथ ज़ीरो आएगा. तो जब भी 5 से डिवाइड करना हो उस नंबर को डबल करके ज़ीरो हटा दें, तो ये 162 इसका आंसर आ जाएगा. इसी तरह इसका डबल भी 1350 आता है, तो वहाँ से ज़ीरो हटा दें तो 135 हो जाएगा. अब इसके आखिर में 5 है, इसके आखिर में 2 है, तो इसका मतलब है कि बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 5 एनी मोर. सो नाउ वी विल ट्राई टू डिवाइड बाय एनी अदर नंबर इफ़ इट इज़ पॉसिबल. तो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी कि इनका डिजिट्स का सम देखें कितना आता है. 5 + 3 8 + 1 9, तो ये इसका सम 9 आ गया. 6 + 2 8 + 1 9, दोनों का सम 9 है. तो जब डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल हो या 9 खुद हो, तो इसका मतलब है कि दैट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 9. तो इसको आप यूँ इसको भी 9 से डिवाइड करें, इसको भी 9 से डिवाइड करें, तो ये जो है होता है 15. और 162 यानी 81 को अगर डिवाइड करें 9 9 ज़र 81, तो इसका मतलब उसको डबल करें, यानी 18 टाइम्स 9 जो है वो 162 आ जाएगा. ओके, नाउ once again there is 5 and 8
बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 5। अगर ये 2 से होता है तो ये नहीं होता। तो देन वी विल चेक फॉर 3। तो 6 प्लस 5 प्लस 1 6 होगा। तो 6 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, और 8 प्लस 1 9, तो 9 भी 3 का मल्टीपल है। दैट मीन्स वी कैन डिवाइड बोथ ऑफ दीज नंबर्स बाय 3। तो इसको अगर दोनों को हम 3 से इसको भी डिवाइड कर दें और इसको भी डिवाइड कर दें, तो दैट विल बी 3 5s and 3 6। इसका मतलब है कि if there are 675 girls in a school and 810 boys are there, then the ratio is 5:6। अच्छा, अब अगर आप इसका वो देखना चाहते हैं कि टोटल जो है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने हो गए, दैट विल बी 675 प्लस 810। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो दैट विल बी 1485। 1485 इज़ द टोटल स्ट्रेंथ। अब अगर आपने देखना है गर्ल्स टू द टोटल स्ट्रेंथ, तो दैट विल बी 675 डिवाइडेड बाय 1485। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अगर हम जो ये बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो है, बॉयज़ इज़ टू गर्ल्स, ये बनते हैं 5 और ये बनते हैं 6। तो इनका सम ऑफ रेशो, तो 5 प्लस 6 11। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट भी इसको देखें ना, तो सॉरी, ये उल्टा हो गया। ये जो है ये गर्ल्स हैं, दिस इज़ गर्ल्स एंड दिस इज़ बॉयज़। सिर्फ मैं जी और बी लिख देता हूँ, गर्ल्स टू बॉयज़ 5:6। तो इनका टोटल जो है 11 हो गया। तो यहाँ से हम सिंपली, अगर आप करना चाहते हैं गर्ल्स टू टोटल रेशियो, अगर इसकी फाइंड करना चाहते हैं, दैट विल बी 5:11। यानी ये हमारा शॉर्टकट, यहीं से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। और अगर आप एक्चुअल नंबर्स लेते हैं उसके, तो भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली यू विल गेट 5:11। तो इस तरह के अगर कोई सिचुएशन हो कि रेशो आपको पता है और टोटल के साथ उसकी रेशो फाइंड करनी है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वंस अगेन फाइंड द टोटल नंबर एंड देन डिवाइड इट। तो वो डिवाइड करने से वही फाइनल आंसर वही होगा, 5:11। और बॉयज़ टू टोटल दैट विल बी 6:11। यानी अगर आप बॉयज़ की रेशो देखना चाहते हैं इज़ टू टोटल, तो वो 6:11 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर इसको हम यूँ लिखते हैं कि ये जो है, ये जो चीज़ है ना, ये वाली 675:1485 इक्वल टू 5/11। तो दिस इज़ इक्वलेंट रेशो, दिस रेशो इज़ इक्वलेंट टू दिस वन। ये दोनों रेशो में दोनों इक्वल होंगे। और ये तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये खुद ही रेशो है, तो इसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये रेशो को आपने हमेशा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना ही होता है। तो ये जो है इक्विवेलेंट रेशोज़ हो गई।
अब जो नेक्स्ट हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशोज़। तो वो डिपेंड करता है कि रेशो कैसे लिखी हुई है। मसलन ये अगर है 65, इसको आपने चेंज करना है समझें 5:13 में। तो ये जो है यहाँ से 5:13 रेशो बनानी है, 5:13। अगर 5 और 13, 5 छोटा है 13 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इट विल डिक्रीज़, ये ख़ुद ब खुद ही डिक्रीज़ होगा, क्योंकि 5:13 का मतलब है 5/13 मल्टीप्लाइड बाय 65। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 13 5s are 65, तो 5 5s are 25। तो 65 is decreased to 25 in the ratio 5:13। इसको अगर मैं यूँ लिखूँ 65 is decreased to 25 in the ratio 5:13। यानी आप इसको देख सकते हैं कि 5:13 की वही रेशो है जो 25 और 65 की रेशो है। तो अगर पहले से 13 था वो 65, और अब वो कम हो गया, 25 हो गया। अगर ये पहले वाला नंबर बड़ा लिखा होगा तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसी जो है ऑर्डर में इसको लिखेंगे, तो रेशो विल इंक्रीज़। अब मसलन ये है 72, और इसको आपने चेंज करना है इन द रेशो लेट्स से 6:9 में, या उल्टा कर देते हैं, अभी इंक्रीज़ करते हैं ना, तो ये जो है इसको 9 पहले लिखेंगे। तो अगर ये बड़ा नंबर पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि दिस रेशो विल इंक्रीज़। तो 9:6 मल्टीप्लाइड बाय 72, तो ये देखें, ये तो वैसे ही पहले आपस में ही कट जाएंगे 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये हो गया 36। तो 36 3s are 108। इसका मतलब है कि 72 will increase in the ratio 9:6, it will become 108। ओके, ये चीज़ हो गई। और अब जो है अगर हम इसको एक जैसे कोई वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे अगर अप्लाई करें, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे ओरिजिनल प्राइस ऑफ लेट्स से like a mobile phone is 63,000 rupees। तो and 63,000 रुपीज़ है, और इट इज़, ये 1 मिनट, ये जो है
ये दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ मोबाइल phone is, let's say, rupees 63,000. अगर ओरिजिनल प्राइस उसकी 63,000 है तो व्हाट इज न्यू प्राइस when increased in the ratio 10:9 कर लेते हैं। चलें, तो अगर इस रेशो में प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीज़ होने के बाद ये प्राइस कितनी होगी, तो ये इसको 10/9 मल्टीप्लाइड बाय 63, तो 9 7s are 63, 7 10s are 70,000। तो अगर इस रेशो में अगर प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो वो इंक्रीज़ होने के बाद 70,000 जो है उसकी प्राइस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ रेशोज़ जो है वो कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये एक जैसे ये क्वेश्चन है कि डिवाइड 110 इन द रेशो 5:9, डिवाइड 110 in the ratio 5:8:9। ये प्लीज़ ये ज़रा आपने इस चीज़ को समझना है क्योंकि ये दो चीज़ें पैरेलल चलती हैं। तो रेशो है 5, 8 और 9 और इनका टोटल जो है इन सारी रेशोज़ का वो कितना हो गया, 8 + 5 13 + 9 22 and the total amount is 110। तो ये 110 हो गया। इसको ज़रा प्लीज़ गौर से देखें, इससे आप बहुत अच्छा जो है एक टेक्निक मैं सिखाना चाह रहा हूँ। अब ये जो रेशो और जो टोटल अमाउंट है इनकी आपस में क्या रेशो बन रही है, तो 22 5s are, अगर ये 1 है तो ये 5 टाइम्स है। तो अगर इसका 5 टाइम्स ये बनता है, यानी 22 को 5 से मल्टीप्लाई करके तो 110 आता है, तो फिर इसका मतलब है कि 9 का 5 टाइम्स जो है 9 5s are 45, 8 5s are 40 और 5 5s are 25। तो ये इस तरह से यानी जो रेशो इनकी होगी आपस में वही रेशो इनकी भी होगी। ये देखें 1:5, ये है 1 और ये 5, तो ये भी 1 का 5 टाइम्स हो गया, इसका भी 5 टाइम्स हो गया, इसका भी 5 टाइम्स हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये हो गया 65, 25 + 40 65 + 45, तो ये 110 आ जाएगा। तो अगर इनका रेशोज़ का सम 22 है तो उनकी एक्चुअल अमाउंट्स का सम 110 खुद ब खुद बन जाएगा। एक जो रिचुअल इसका तरीका है उसमें हम यूँ करते हैं कि यूँ कर लेते हैं कि सम ऑफ रेशोज़ आप करते हैं तो वो आएगा 5 + 8 + 9 दैट इज़ इक्वल टू 22। तो अब जो है फर्स्ट इसका शेयर वो क्या बनता है
5 है, रेशो में 5/22 इंटू 110। और दूसरा जो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी 25। सेकंड इसके जो अमाउंट बनती है दैट इज़ 8/22 इंटू 110। तो ये तो हर दफ़ा ये 5 टाइम्स ही होगा ना, 5। तो 8 5s are 40। तीसरा अब ये बनेगा, तीसरी अमाउंट इसकी दैट इज़ 9 टाइम्स 9/22 टाइम्स 110। तो ये फिर वही 5 टाइम्स ये कैंसिल होगा, तो ये 45 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट वंस अगेन सम इज़ 110। तो ये दो तरीके हैं, या तो इस तरह से आप इसको यहीं पे देख लें कि ये 1:5 है, तो ये भी 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स, इसको करके तो यहीं पे आप इसको लिख सकते हैं। और दूसरा ये जो है रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय दैट अमाउंट, इसको इस तरीके को अगर मैं जनरलाइज करूं तो वो इस तरह से होगा कि रेशो का जो भी नंबर है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, तो जो इनकी रेशो बनेगी उसको आप मल्टीप्लाइड बाय जो भी एक्चुअल अमाउंट होगी उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको 3 नंबर्स हैं रेशो में, तो आपको 3 दफ़ा ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह आप ये फाइंड कर सकते हैं। अब जो है ये देखें, ये एक और ये क्वेश्चन है, इसमें जो है अ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन्स X, Y and Z। ये सिलेबस डी की बुक में ये क्वेश्चन है। तो ये ज़रा इसको आप देखें, ये जो है कुछ आपको इसमें भी सीखने को मिलेगा। तो X, Y और Z, these are 3 persons and the amount is divided among these 3 people in the ratio 10, 7 and 5. 10, 7 and 5. 10 is to 7 is to 5. अब आगे वो कह रहे हैं इफ़ Y gets $14 more than Z, Y gets $14 more than Z। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 14 का है। तो हाउ मच विल X गेट एंड व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ मनी। अगर ये दोनों का डिफरेंस 14 का है तो टोटल सम कितना होगा, सम कितना है, और हाउ मच विल X गेट। अब यहाँ पे जो है हम अगर ये रिचुअल वे जो है इस तरह से करें तो वो बहुत मुश्किल है कि हम इसको इजीली फाइंड कर सकें। अलबत्ता इसको अगर हम ये कॉमन सेंस के साथ यूँ करें कि डिफरेंस ऑफ रेशो एंड डिफरेंस ऑफ द अमाउंट, ये जो यहाँ पे जो अमाउंट है वो और रेशो का डिफरेंस उसको कंपेयर कर लें, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ रेशो, y ज़्यादा है ना, तो 7 - 5 दैट इज़ 2, और डिफरेंस ऑफ एक्चुअल अमाउंट, डिफरेंस ऑफ एक्चुअल अमाउंट दैट इज़ 14। इसका मतलब है कि अगर रेशो के जो नंबर्स में 2 का डिफरेंस हो तो एक्चुअल डिफरेंस इज़
14, then one unit, you can say unit, 1 unit of ratio makes 7. If the difference of 2 between y and z, that makes 2. Difference of y and z is 7 and 5, that is 2. And actual difference between y and z is 14. So a unit of ratio makes 7 here, यानी unit of ratio is equal to $7 of actual amount. एक्चुअल अमाउंट को 7 बना देता है इसका 1 यूनिट. 2 यूनिट्स इसके 14 बना रहे हैं, तो 1 यूनिट जो है इसका 7 बनाएगा. ठीक है, ये बात आपको समझनी है. तो इन्हीं को हमने क्यों कंपेयर किया, क्योंकि उसने कहा डिफरेंस y गेट्स 14 मोर देन z, यानी y और z का डिफरेंस जो है वो 14 है. तो यहाँ से हमने y और z ही की रेशो ले ली, 7 और 5. तो डिफरेंस ऑफ 7 एंड 5 इज़ 2, डिफरेंस ऑफ टोटल अमाउंट इज़ 14. तो अगर रेशो का डिफरेंस 2 है और एक्चुअल अमाउंट इस 2 की वजह से 14 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि यूनिट ऑफ रेशो यानी 1 पार्ट ऑफ रेशो दैट विल मेक 7. अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो टोटल सम ऑफ वो है रेशो का सम कितना बनता है यहाँ पे, ये भी 22 बनता है. तो यहाँ पे जो इनकी अमाउंट हाउ मच विल x गेट, तो 1 पार्ट ऑफ रेशो दैट इज़ 7. तो 10 टाइम्स 7 इज़ 70. ये 7 टाइम्स 7 इज़ 49 एंड 5 टाइम्स 7 इज़ 35. तो इसका मतलब है कि एक्चुअल जो उनके अमाउंट्स हैं वो ये बनती हैं. यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ y एंड z ऑफ एक्चुअल अमाउंट्स दैट इज़ 14. ये जो है यहाँ पे 49 और 35 का डिफरेंस 14 आ गया. वो किस वजह से कि यहाँ जो डिफरेंस इसका रेशो का था 2, तो उसको हमने 14 के साथ कंपेयर किया. तो 1 यूनिट ऑफ रेशो दैट मेक्स 7. तो 7 7s आर 49, 7 5s आर 35. तो इनका डिफरेंस 14 आ गया. 10 टाइम्स 7 इज़ 70. अब टोटल अमाउंट दो तरह से आप कर सकते हैं, वो ये कि इन तीनों को ऐड कर लें तो भी टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगी, या फिर इसको ये जो टोटल इसका सम ऑफ रेशो है इसको भी 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपके पास टोटल अमाउंट इस तरह से भी आ सकती है. तो ये जो क्वेश्चन है ये इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ऑल्टरनेट जो है मेथड के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये उसी वक्त हो सकता है जब आपको ये रेशो वाली बात जो है ना ये पूरी तरह समझ आ जाए कि एक्चुअली आपको किस तरह से रेशोज़ को कंपेयर करना है. तो उससे आप जो है ये इजीली कंपेयर करके तो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. ये और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रेशो आपको बहुत हेल्प करता है. सिर्फ जो है मैथमेटिक्स की बात नहीं है, ये आप इसको वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी साइंस में, जो फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में, जहाँ भी कोई आप उसको देख लें कि जहाँ भी कोई ऐसा रेशो बन रही है तो आप उसको लंबे चौड़े फार्मूला की बजाय रेशो से आप सॉल्व करते हैं. बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाती हैं चीज़ें और मतलब करेक्ट भी होता है और उसको समझना भी आसान है. इसलिए मेरा ये मशवरा है कि ओ लेवल्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा ख़्याल है कि रेशो ऐसा टॉपिक है कि जो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर देगा. आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो
मेंसुरेशन है या सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो है उसको हम जो है रेशो के साथ बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। अब इसको हम आगे रिलेट करेंगे परसेंटेज के साथ और परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और उसके बाद वही परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो उसको भी आप देखेंगे कि हम उसको रेशो वाले ही मेथड से बड़ी आसानी से परसेंटेज को भी अप्लाई कर सकेंगे। बल्कि पाई चार्ट में भी आप रेशो के साथ उसको एक सिंपल रेशो ही कंसिडर करें। तो ये सारी चीज़ें परसेंटेज और पाई चार्ट यानी जहाँ पे भी टोटल अमाउंट के साथ कंपेयर करना है आप उसको रेशो से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये मैं एक्सप्लेन करूँगा परसेंटेज के साथ। उसके बाद फिर हम आएंगे जो हमारा वो है रेट का क्या मतलब है, और फिर स्पीड इज़ आल्सो अ रेट। तो ये चीज़ें जो है फिर इसके बाद, और उसके बाद जो है डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन वगैरह, यानी ये सारा अभी काफ़ी सारी ये वीडियोस जो हैं वो अरिथमेटिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं से रिलेटेड होंगी। जब ये अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इसके पास्ट पेपर्स भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने इसको देख के अपना फीडबैक देना है, कमेंट्स में लिखें कि जो अगर आपको कोई चीज़ डिफरेंट लगी है, आपको लगता है कि जो बेहतर तौर पे समझ आया तो वो भी बता दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाय द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।